हसन ड्रामा सीरियल रस्म वफा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इरम सोचेगी कि ये वली तो बहुत ही ज्यादा ढीठ इंसान है, क्योंकि इसने इतना कुछ होने के बाद भी शादी से इनकार नहीं किया। उल्टा इसकी माँ तो शादी की तारीख लेने आ गई है और कह रही है कि उस दिन शायद वलीद को कोई जरूरी काम था। मुझे तो लगा था कि शायद वलीद आज मना कर ही रहेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं क्या करूंगी? अगर तो इस तरीके से मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गई है, इसी तरह मेरी शादी के दिन भी करीब आ जाएंगे और मैं वलीद से हरगिज़ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे दिल में तो उसामा रहता है। मुझे लगता है कि अब मुझे वलीद से दो टोक बात करना होगी और उसे बताना होगा कि उसकी मेरे दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं है और बेहतर यही होगा कि वो मेरी जिंदगी से खुद ही दूर चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसका मेरी जिंदगी में आने के बाद कोई ऐसी वैल्यू ही ना रहे उसकी, क्योंकि वलीद को तो उसकी बहन ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि लड़कियां शायद शादी से पहले ऐसी ही होती हैं। हो सकता है कि वो इसलिए उसामा से ज्यादा अटैच हो क्योंकि उसका भाई फवाद खो चुका है और शायद उसने फवाद की जगह उसामा को दे दी है। असल में तो वलीद की बहन ने उसके दिमाग में ये बातें अच्छे तरीके से डाल दी है, जिसकी वजह से वलीद को अब उसामा और इरम के रिश्ते पे कोई भी गुमान नहीं रहता और वो सोचता है कि शायद मेरी बहन बिल्कुल ठीक ही कह रही है। इरम ने अपने भाई को खोया है, शायद इसीलिए वो उसामा में अपने भाई को तलाश करती है और वैसे भी उसे एक शादीशुदा मर्द में क्या ही दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन वलीद तो ये बात जानता ही नहीं है कि इरम तो खुद ही यही चाहती है कि वलीद इस शादी से इनकार कर दे। जब इरम की माँ इरम से कहेगी कि तुम्हारी डेट फिक्स हो चुकी है, अब मेरी बेटी बस इस घर में मेहमानों की तरह रहेगी और चंद दिनों में उसकी शादी हो जाएगी। इस पर इरम तो जैसे हक्का बक्का रह जाएगी और अपनी माँ से कहेगी कि इतनी जल्दी मेरी शादी की तारीख क्यों रख दी है आपने, मुझे अभी शादी नहीं करनी। इस पर राबिया कहेगी कि इरम अगर तुम्हें अभी शादी नहीं करनी तो कब करनी है? आखिर तुम अपने अब्बू की भी तो हालत देखो ना, इसीलिए बस मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी इसी महीने के आखिर में हो जाएगी। उधर आप देखेंगे कि जब ये बात नूर की माँ को पता चलेगी तो नूर बहुत ही ज्यादा खुश होगी और वो कहेगी कि चलो अच्छा ही है, इस तरीके से नूर की जान तो छूटेगी इरम से। शुक्र है राबिया को भी अकल आई और उसने भी कोई अच्छा फैसला किया, नहीं तो मुझे तो लगा था कि वो अपनी बेटी के कहने पे आकर अपनी बेटी को अपने घर में ही बिठाए रखेगी जब तक कि इरम नहीं मानेगी इस शादी के लिए। ना इरम ने मानना था और ना ही राबिया ने उसकी शादी करनी थी। शुक्र है अल्लाह का कि उसने साथ दिया। अब इस तरीके से मेरी नूर भी अपने घर में खुश रहेगी और उसामा का पीछा भी छोड़ देगी। लेकिन इरम ने तो ठान ली है कि अगर तो उसामा उसका नहीं हो सका तो वो उसको नूर का भी नहीं रहने देगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। लेकिन जब